वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है कॉवबॉय हैट पहने हुए हैं, वो स्टाइल मार रहे हैं, क्या एक मजाक बना हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो हमारी यहाँ पे मीटिंग थी तो हमने सोचा मियाँ साहब से भी मिल लें। यार ये क्या किसको ये मजाक कर रहे हैं कि मीटिंग थी? क्या मीटिंग थी? कोई मीटिंग नहीं थी। आप अगर गए हैं मिलने गए हैं तो कहें हम मिलने आए हैं, बहाना भी करना और झूठ भी बोलना कि हमारी यहाँ मीटिंग थी, हमने कहा मियाँ साहब से भी मिलते चले। आप सरकारी जहाज लेके जा रहे हैं, हमारे एक्सपेंस में जा रहे हैं। पहली तो ये बात। दूसरा, उसके साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयान था, आज पहले भी अंदाजा ही था, अभी उन्होंने जो ये कहना शुरू कर दिया है कि पूरा मरसिया उन्होंने पढ़ दिया पाकिस्तान के ऊपर कि जो मैं चला गया हूं तो इकोनॉमी भी बैठ गई है, स्टॉक एक्सचेंज भी बैठ गया है। वो है वो क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है। और वो नजर आ रहा है साहब कि वो चाहते हैं कि पीछे से बिल्कुल पाकिस्तान बैठ जाए और ये इकोनॉमी बैठ जाए, डॉलर उनको, बल्कि वो इस पे खुश हो रहे हैं कि डॉलर जो है इतनी ऊपर चला गया है कि डायरेक्टली अब खाकान अब्बासी का रोल एक आ जाता है कि जनाब आप ये कोई अच्छी चीज करने की कोशिश ना करें। आपका एजेंडा ये है कि आप हालात और खराब करें, इसमें चाहे रियासत पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाए, मगर आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि आप इकोनॉमी को भी तबाह करें या पॉलिटिक्स को भी तबाह करें। तो उस पैराए में देखा जाए तो ये याद सादिक साहब का बयान भी समझ आ जाता है कि वो जो कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं आती, भाई हमें तो और कोई तरीका नहीं नजर आता सिवाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि जनाब ये डिसॉल्व करता हूं, और तो कोई नहीं है। वो वाला तो हम खुद इतराज करेंगे जब अंदर से तोड़ फोड़ करा के इस्तीफे कराए गए, वो है वो हमें भी इतराज है। लीगल तरीका तो एक ही है, और तो कोई फिलहाल ऑन द कार्ड्स नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या इशारे दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बेसिकली उनका क्लियरली है कि उनके लिए उनकी जात है। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि उनकी जाती मफाद, उनकी पार्टी का मफाद, गवर्नमेंट का मफाद और रियासत के मफाद, ये सारे जो हैं एक मुतजाद राहों पे चल पड़े हैं। उनका और है, गवर्नमेंट का और है, पार्टी का भी और है। पार्टी उनको अपना फिक्र है कि जनाब मेरा क्या बनेगा, उनको नहीं है कि यार ये अगर पार्टी बल्कि पीछे से रह गई और मैं ना हुआ तो ये तो वो शादी का दुल्हा के बगैर ये शादी, वो कह रहे हैं मैं बाजे वालों को भी मारूंगा जिन्होंने अगर बाजा बजाया, रोटी खाने वालों को भी मारूंगा, सबको मारूंगा इस बारात के अंदर। ये वो इसीलिए वो पार्टी वाले 4 दिन से कोरम नहीं पूरा आ रहा, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं कि वो अब ये पार्टी अगर उनके बगैर नहीं है। क्योंकि ये जो शोर लोग देख रहे हैं कि इतना शोर आ गया है, ये आना ही था कि हम कहते रहते हैं कि ये जो ब्रेकअप ऑफ इकोनॉमिक पोलिटिकल ऑर्डर है, 30 साल से इन्होंने ये कश्मीरी बरादरी और जाती दोस्तों का एक पूरा जो एक माफिया, ऐसे नहीं कोर्ट ने कहा, वो बनाया हुआ था, वो शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गया है, तोड़ फोड़ का हो गया है। ये टूट फूट हो रही है, ये टूट फूट हो रही है। और वो जो क्यामत का समा कहते हैं ना, बाप बेटे को नहीं पहचान रहे, इस वक्त हर एक को अपनी पार्टी की पड़ी हुई है। उसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब अपना सोच रहे हैं, कैबिनेट वाले अपना सोच रहे हैं, वो अपने सोच रहे हैं, और वो पूरी एक लॉबी है, एक माफिया है जिनके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। उनको फिक्र पड़ी हुई है ये ठेकों का, ये एग्जम्पशंस का, लाइसेंसेस का, ये बर्फ के पानी के ठेके, इनका क्या बनेगा? हर कोई परेशान है। उसमें सत्यानाश हो जाए मुल्क का और गवर्नमेंट का, रियासत का, उनको कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। क्लासेस साहब नैब के ऊपर तो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की आमिर साहब ने बात की है, क्लास साहब जिस सी पैक को सबसे ज्यादा बेचा जा रहा था नून लीग की जानिब से, अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं गेम चेंजर था, उसके मंसूबों की रफ्तार सुस्त हो गई है, ऐसी तवक्को थी। 3 लोग ना ये पिछले 3-4 महीने से सदमे का शिकार हैं। मैं बड़ा मुख्तसर सा ये करता हूँ क्योंकि नैब ने आज बहुत बड़ी बिग डेवलपमेंट से, नैब चेयरमैन ने बड़े बोल्ड फैसले लिए, हम उस पर बात करना चाहते हैं। आमिर साहब ने पूरा कंप्रिहेंसिवली उसको उसको किया है। 3 लोग सदमे का शिकार हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कौन कौन है? सबसे बड़े ये नवाज शरीफ साहब हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि जो चार्जशीट वो करते हैं ना मुल्क की तबाही की, तो जनाब ये पीपल्स पार्टी इमरान खान की पावर में नहीं बैठे हुए, वजीर आजम नहीं, आप क्या बैठे हो। बेसिकली तो अब्बासी साहब को उनसे एहतजाज करना चाहिए था कि हुजूर रोजाना आप मेरे खिलाफ चार्जशीट देते हैं, आप मुझे नलायक साबित कर रहे हैं, निकम्मा साबित कर रहे हो। एक तो नवाज शरीफ साहब सदमे से नहीं निकल रहे कि मुझे क्यों निकाल दिया, वो अभी तक उसी सदमे का शिकार है, नंबर 1। दूसरा सदमे का शिकार शॉक, स्टनर, जो स्टंट वो बंदा हो जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर, वो अब्बासी साहब खुद हैं। उन्हें खुद नहीं यकीन आ रहा कि मैं वजीर आजम बन गया हूं यार बैठे बैठे। वो अभी तक उसी सदमे का शिकार है। अभी तक वो एक अदद पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज।
वो खुद भी मानने को तैयार नहीं, वो भी शाक का शिकार हैं। 6 फुट का मैं कैसे वज़ीर आज़म बना हुआ है, वो स्टंड बिल्कुल, बंदे को यकीन ही नहीं आता, ऑल ऑफ सडन छत पाड़ के आपके पास खुदा खजाना भेज दिया, आपको समझ नहीं आती हुआ क्या है। उनके भी इसी तरीके से अल्लाह के फजल से वो भी स्टंड होके शाक्ड होके टाइम गुजार रहे हैं कि मैं वजीर आजम, वो मानने को तैयार। जो तीसरा शाकर है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है अयाज सादिक साहब। वो हमारे जैसों ने उठा दिया था मीडिया में, जिन दिनों बहस सामने शुरू कर दी थी कि अगर कोई यहाँ वजीर आजम नवाज शरीफ साहब नाहल होते हैं तो कौन होगा। हमारे जैसे जो यार दोस्त बैठे थे, उन्होंने जनाब अयाज सादिक को चढ़ा दिया उस पे आसमान पे कि अयाज सादिक साहब आपके अलावा बेहतर, सूटेड, मुहज्जब, सिविलाइज्ड, बिल्कुल अच्छी टाई कोट, इतना अच्छा आपने हाउस चलाया, आपके अलावा आप लाहौर से हैं, उन्हीं की बिरादरी के हैं, बड़े उनके करीबी हैं, बिल्कुल एक जमूरा बच्चा टाइप हैं, कोई डिफेंस नहीं है, कोई आप उनकी गुस्साखी नहीं करते, जो कहते हैं आप वैसे करते हैं, यू आर द बेस्ट सूटेड। हम सब ने मिलकर उनको चढ़ा दिया जनाब, चढ़ गए। अब यकदम हुआ क्या, उनको वजीर आजम नहीं बनाया उन्होंने, अब वो सदमे का शिकार हैं। ये बयान जो उन्होंने दिया सदमे से दिया है ये, क्योंकि रीजन क्या बताऊं कि उन्होंने अब्बासी साहब ने वहां से बयान दे दिया है। ये बयान बेसिकली तो शायद खकान अब्बासी की हुकूमत के खिलाफ है ना, कि हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं करेगी। वो नवाज शरीफ वाली अप्रोच, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो फिर इसके बाद कुछ भी ना रहे। तो इसके बाद अयाज सादिक साहब को भी यही ला के अगर मैं वजीर आजम नहीं तो पार्लियामेंट ही ना रहे। ये वो स्ट्रेटेजी है। उनको ख्वाजा आसिफ साहब ने वहां से एक तरह की शटअप कॉल दिया, हजूर ये क्या आप पीछे से शुरू हो गए यहां से कि हुकूमत जा रही है, पार्लियामेंट जा रही है। शायद खकान अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जनाब उनके कोई अगर मसाइल हैं, मसला है, ग्रीवेंसेज हैं तो मैं जाके दूर करूंगा। वन लाइनर है मेरे इसमें कि आपने अयाज सादिक साहब की ग्रीवेंसेज दूर करने का एक ही हल है, शायद खकान अब्बासी साहब आए, इनके हाथ में थमाएं इस्तीफा और इनको बना दें अगले 6 महीने के लिए वजीर आजम। पार्लियामेंट भी माशाल्लाह चल जाएगी और हुकूमत भी चल जाएगी, साजिशें भी खत्म हो जाएंगी। शायद खकान अब्बासी साहब अगर ये काम कर सकते हैं, जुर्रत कर सकते हैं, तो उसके बाद ये अयाज सादिक साहब जो है ना सर, ये राजी भी हो जाएंगे और इनकी साजिश जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। 3 लोग आमिर साहब अपने अपने हवाले से ये सदमे का शिकार हैं। सो जो बातें ये कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपको भी समझ आ रही है। अब जरा नैब की तरफ क्लास साहब बढ़ते हैं। जो नैब ने अपनी साख को बहाल करने का बड़ा कदम उठाया, उससे मुतालिक डिटेल्स हमारे साथ। आमिर साहब वो जैसे कहते हैं ना कि हम तो इसी बात पे खुश होते हैं कि नैब चेयरमैन साहब जो हैं वो हमें झूठा साबित करते रहे और हमें बड़ी खुशी होगी। आज का जो उनका प्रेस रिलीज है आमिर साहब, और मुझे एक अफसोस हो रहा है कि पहले नवाजिश साहब जो है ना, नवाजिश अली साहब, वो हाथ से लिख के भेजते थे, पता नहीं लगता उनके खिलाफ भी साजिश हो गई, इतनी हाथ से खूबसूरत राइटिंग लिखते थे, फिर वो टाइप करके उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। बड़े तेज आदमी फंसा लेंगे नए चेयरमैन। बहरहाल वो उस पे मैं तो नवाजिश अली साहब का पता फैन हूँ बड़ा उनका, उनकी लिखाई का पर्टिकुलरली सर। आज जो आमिर साहब इन्होंने हाथ डाला है ना, इन्होंने जस्टिस जवेद इकबाल साहब ने, आज के दिन तक इनकी दाद बनती है सर, आज उनका एप्रिसिएशन बनती है जस्टिस जवेद इकबाल साहब को। आज उन्होंने कोई मामूली काम नहीं, इतने काम कमर जमान चौधरी साहब अपने 4 सालों में नहीं कर सके थे जो इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग में किए हैं। नवाज शरीफ साहब को नजर आना चाहिए कि आइंदा क्या हो रहा है। ज्यादातर केसेस उनसे रिलेटेड हैं और आमिर साहब जो बड़े बड़े केसेस हैं, सबसे बड़ा केस जो इन्होंने हाथ डाला है वो इन्होंने यहाँ डार साहब को जो कहा रेड वारंट जारी करेंगे, जिनके बारे में खबरें आना शुरू हो गई, उनके करीबी कुछ लोग हैं अब ये उठाना शुरू हो गए कि शायद वो वहां पे पनाह ले लें, वहां पे सियासी पनाह ले लें, अपने मुल्क में मुझे प्रोसिक्यूशन का खतरा। अंदाजा करें, मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पनाह की वहां दरखास्त, हुकूमत भी अपनी है, शर्म की बात है कि इश्तिहारी हैं और उनकी हुकूमत भी अपनी है। अभी भी वजीर का ओहदा रखते हैं, वो बरतानवी होम ऑफिस में जाएंगे। ये अगेन जो खबरें आ रही है, मुझे नहीं पता कि उस पर डार साहब अपना क्या रिएक्शन देते हैं। उन्होंने डार साहब के रेड वारंट जारी करने के कमरजमा चौधरी साहब तो उनको बचाते रहे थे। जस्टिस जवेद इकबाल साहब ने आज अपना फैसला किया है कि नहीं जनाब, कि हम इनको रेड इंटरपोल के जरिए लेंगे। इट्स ए मेजर एंड बिग डिसीजन, आई मस्ट से, नंबर 1। दूसरा बड़ा मेरा ख्याल है जो आज उन्होंने फैसला किया आमिर साहब, वो ये है कि इन्होंने हबीब बैंक, जो इसकी न्यूयॉर्क ब्रांच ने, वहां पे इन्होंने 25 बिलियन रुपीस का इन पे जुर्माना हुआ, जो जेब से नहीं दिया हबीब बैंक ने, ये डिपॉजिटर का पैसा था। जो बदनामी की इन्होंने पाकिस्तान की, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे, बड़ी गलत किस्म की ट्रांजैक्शन की गई, इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट इनके साथ सेटलमेंट की, इसके खिलाफ उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है। इनकी बड़ी, मैं कहता हूं